नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं हमेशा की तरह प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मार्च में किसका होगा प्रमोशन, किसका कारोबार पकड़ेगा रफ्तार, मार्च में कौन सहेगा घाटा और किसको होगा बड़ा मुनाफा, मार्च में कैसा रहेगा आपका कामकाज, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज कालचक्र में पंडित जी आपको मार्च महीने की आपके कामकाज से जुड़ी सटीक भविष्यवाणी बताने वाले हैं। तो मार्च के महीने में किसको मिल सकती है नई नौकरी, कौन होगा अपने कार्य क्षेत्र में परेशान और किसका बढ़ेगा बिजनेस और कौन सहेगा घाटा, साथ ही वो कौन सी बातें हैं जिन पर मार्च महीने में गौर करके कामयाबी के शिखर पर आप पहुंच सकते हैं, ये सब जानेंगे आज हम पंडित जी से सिर्फ कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए हमारा आज का कालचक्र और अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। दो मार्च 2022 दिन बुधवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है रात 11:04 तक। इसके बाद फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र रहेगा रात 2:37 तक। इसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। शिव योग सुबह 8:21 तक था। इस समय शिव योग के बाद सिद्ध योग शुरू हो चुका है। आज दर्श अमावस्या है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा 12 बजे से 1:30 बजे तक और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:39 से 9:39 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 11:06 से 12:33 तक। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हम राशि अनुसार तो भविष्यवाणी जानेंगे ही, कामकाज को लेकर कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, लेकिन इस महीने की अगर हम ग्रह स्थिति की बात करें, गोचर की बात करें तो कैसा रहने वाला है ये पूरा महीना, क्या खास बातें हैं? देखो, ट्रांजिट की जहां तक बात है, पूरे मार्च महीने में जो नहीं बदलने वाला है वो ये कि राहु का गोचर वृषभ राशि में रहेगा, केतु का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा, शनि मंगल और शुक्र का गोचर मकर राशि में रहेगा, बृहस्पति सूर्य और चंद्रमा का गोचर, बृहस्पति और सूर्य का गोचर कुंभ राशि में रहेगा। तो इस तरह से ट्रांजिट पूरे महीने रहने वाला है और इसी ट्रांजिट को आधार बना करके, इसी ट्रांजिट को हम बेस बना करके मनुष्य के स्वास्थ्य, धन, नौकरी, कुटुंब सुख जी, माता पिता के बारे में, संतान के बारे में, विवाह के बारे में, रोग और शत्रु के बारे में या गुप्त योजनाओं के बारे में या धर्म कर्म के बारे में या आय स्रोत के बारे में या व्यय के बारे में मूल्यांकन करेंगे जी। और ये कार्यक्रम हम हर महीने में महीने की शुरुआत में करते हैं ताकि आप अपने पूरे महीने की समरी जान सकें और उसके आधार पर आप आने वाले महीने में अपने को सतर्क कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ ये कहावत है कि आगम चेती सदा सुखी। जो लोग भविष्य की चिंतन करते हैं और भविष्य के चिंतन के अनुसार योजना बनाते हैं वो दुखी नहीं होते हैं। जैसे अगर आपको पता है कि नवंबर के महीने से ठंड आने वाली है और आपने अक्टूबर के महीने में रजाई बनवा ली तो ये ठंड आपका नुकसान नहीं करेगी। गर्मी के महीने में आपको पता है कि अब मार्च से गर्मी पड़ने वाली है, अप्रैल से गर्मी पड़ने वाली है, उसके पहले अगर आपने ठंडी के लिए, गर्मी के लिए अच्छे अच्छे घड़े ले आकर के घर में रख लिया और सारी व्यवस्था कर ली तो उससे आपको निजात मिलेगी, काफ़ी आपको राहत मिलेगी जी। तो इसी तरह से मेरे ये कार्यक्रम करने का मकसद है कि आप पूरे महीने के अपने इस ग्रह गोचर को जान करके और ग्रह गोचर के आधार पर बनने बिगड़ने वाली स्थितियों को जान करके आप अपने अंदर सुधार ला सकते हैं और उस हिसाब से योजना बना के आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी बताएंगे।
तो सबसे पहले मेष राशि आती ही है। तो मेष राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। वो बात ये करना चाहता हूँ कि नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना शुभ रहने वाला है। आप कहेंगे कैसे, तो जान लीजिए। आपके राशि स्वामी मंगल आपके आजीविका स्थान में गोचर कर रहे हैं शनि और शुक्र के साथ। इसका मतलब कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। मंगल और शुक्र आपके लिए लाभदायक होंगे, लेकिन एक बात और है कि आप मेहनत भी करेंगे और मंगल के प्रभाव के कारण आपको मेहनत का पूरा फल भी प्राप्त होगा। एक बात अलग है कि मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर होगी तो थोड़ा सा कभी कभी आप गुस्से में भी आएंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। पूरे इस मार्च के महीने में आपको हल्का सा सुबह सुबह गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र में पहचान बनेगी, सहयोगी और बॉस आपसे प्रभावित होंगे। पदोन्नति का योग तो बनेगा ही। और मेष राशि के कारोबारियों के लिए मार्च का महीना लाभदायक रहेगा, क्योंकि तब भी दशम भाव में मंगल है, तब भी शनि की स्थिति है, तब भी शुक्र की स्थिति है। तो व्यवसायियों के लिए भी अच्छा है। और खास करके सोना चांदी का व्यवसाय करने वाले तो बहुत कमाएंगे। सोना चांदी का व्यवसाय करेंगे, मंगल दशम भाव में होगा। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। 11वें भाव में सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति बनेगी। अभी तो सूर्य और बृहस्पति की युति है, लेकिन बुध भी वहां पहुंचने वाला है शीघ्र, 2-4 दिनों के अंदर। तो ऐसे में सूर्य, बुध, बृहस्पति की युति आपके 5वें भाव पर पूर्ण दृष्टि देगी, पंचम भाव पर। पंचम भाव उपासना का स्थान है, विद्या का स्थान है। और पंचमम नवमम चैव विशेषम धन मुच्यते। पंचम और नवम स्थान से विशेष रूप से धन का विचार किया जाता है। तो कारोबार में भी सफलता मिलेगी, संतान का सुख भी मिलेगा, रुके हुए काम भी पूरे होंगे और कारोबार का विस्तार भी होगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो मार्च का महीना आपके लिए शुभ है, लेकिन 15 मार्च के पहले ही किसी नए कार्य की शुरुआत कर लें। जो पैतृक कारोबार में हैं उनको काफ़ी लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। ये 15 मार्च इसलिए कह रहा हूँ कि 15 मार्च से 14 अप्रैल तक मीन राशि का सूर्य होता है। उस समय खरमास माना जाता है और उस समय किसी शुभ कार्य को करने की शास्त्रों में मना ही की गई है। इसलिए अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो उसके पहले शुरू कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुषमा जुड़ रही हैं। सुषमा जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप पंडित जी से क्या जानना चाहती हैं? हेलो पंडित जी, प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम सुषमा, मेरे पति का नाम संजय कुमार है। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, छोटे बेटे का नाम अतुल है। पंडित जी, मेरे बड़े बेटे ने अपनी कनाडा की फाइल लगाई हुई है और उसका जन्म है 12 सितंबर 1999। तो क्या पंडित जी उसका कनाडा का रिटर्न हो जाएगा अच्छे से? वो वहाँ जाके ठीक ठाक सेटल हो जाएगा? वो एजुकेशन लोन पे जा रहे हैं पढ़ाई के लिए। पंडित जी, मेरे छोटे बेटे का जन्म तिथि है 23/5/2001 और पंडित जी वो बीटेक कर रहा है। क्या उसका भविष्य कैसा रहेगा और वो पढ़ाई में कैसा रहेगा? देखो, बड़ा बेटा तो तुम्हारा विदेश जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बड़ा बेटा तुम्हारा विदेश जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 20 मार्च सन 2022 तक उसके जाने की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो सुषमा जान लो कि सूर्य की स्थिति बृहस्पति और चंद्रमा के साथ प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि बना रही है। छोटे बेटे को अपने करियर में थोड़ा सा सफल होने में मुश्किल आएगी। थोड़ा सा इसको और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा और संघर्ष करना पड़ेगा। अभी तो इसकी उम्र ही 21 साल की हो रही है, लेकिन इसका भी भाग्योदय 25वें साल में हो जाएगा। लेकिन बड़े बेटे का भाग्योदय का कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है और उसे जाने में भी सफलता मिलेगी और वहाँ जाकर के वो अच्छा कर भी पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चलिए अब पंडित जी से जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। क्या वृषभ राशि वालों का मार्च में प्रमोशन हो सकता है? क्या इन्हें नौकरी में कोई नया ऑफर मिलेगा? और क्या वृषभ राशि वाले कारोबारी मार्च में अपना मुनाफा बढ़ा पाएंगे? साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पंडित जी से जानते हैं। देखिए, मार्च का महीना वृषभ राशि के उन जातकों के लिए जो नौकरी करते हैं निसंदेह बहुत अच्छा रहने वाला है,
क्योंकि 10वें भाव में आपके आजीविका के स्थान में पहले सप्ताह के बाद सूर्य, बुध और बृहस्पति ये तीनों का गोचर रहेगा और 9वें भाव में शुक्र, मंगल और शनि की युति रहेगी। इन ग्रहों की उपस्थिति से वृषभ राशि वालों का भाग्य चमकेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, बड़ों का भरोसा आप पर बढ़ेगा। जो लोग लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनका इंतजार भी मार्च के महीने में खत्म हो सकता है, अर्थात नौकरी पाने में सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि के कारोबारियों के लिए भी मार्च का महीना मिला जुला रहेगा। हो सकता है 7वें भाव में केतु कारोबार को प्रभावित करे। कारोबार में आपको उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मार्च का महीना ठीक नहीं है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि राहु अपने लास्ट फेज में है, 1 अंश 21 कला पर है और अब ये शीघ्र ही मेष राशि में जाने के लिए उद्यत है। व्यय भाव में राहु के जाने पर और उसी समय व्यवसाय का शुभारंभ करने पर नुकसान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मार्च के महीने में अगर किसी बड़े काम का शुरुआत ना करें तो अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक आरती हमारे साथ जुड़ रही हैं उत्तराखंड से। स्वागत है आरती जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। नमस्कार मैम। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे बड़े बेटे का नाम कृष्णा मंडल है। उसकी एज उसकी उम्र है तकरीबन अभी 15वें साल में चल रहा है। वो 5 नवंबर 2007 की पैदाइश है, सुबह 5:09 में, उत्तराखंड की। पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको मैं किस फील्ड में निकालूं, उसका करियर किसमें रहे, एक तो ये जानना चाहती हूँ। और थोड़ा टेंशन टाइप व्यवहार हो रहा है उसका, वो भी सही। देखो आरती, ऐसा आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। प्रश्नकाल में सूर्य और बृहस्पति का गोचर एक साथ बना हुआ है। चंचलता है, अभी एकाग्रता नहीं है। अगर आप अपने बेटे से रोज सूर्य को सुबह सूर्योदय के समय जल दिलवाना शुरू कर दें और उससे गायत्री मंत्र बोलवाना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से 24 दिन के बाद पढ़ाई में वो अपना मन लगाएगा। और जहाँ तक उससे आपको क्या करवाना चाहिए तो इसके विषय में तो मैं यही कहूँगा, उसको आपको आगे चलकर एक आर्किटेक्ट की पढ़ाई करवाना चाहिए, फैशन डिजाइनर का कोर्स करवाना चाहिए। इस तरह से कोई क्रिएटिविटी के फील्ड में उसको डालना चाहिए। इंजीनियर और डॉक्टर बनने का योग नहीं है, उसमें अगर आप हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छी पढ़ाई इनके लिए आर्किटेक्ट की होगी और फैशन डिजाइनर की होगी, या फिर एनिमेशन मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर सकेंगे। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिमन्यु उत्तराखंड से। स्वागत है अभिमन्यु जी आपका, पूछिए आप क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। पहला कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी, क्योंकि मैं भारतीय नौसेना से रिटायर होकर आया हूँ जनवरी 2018 में जी। और 15 साल नौकरी किया हूँ। अभी मैं दूसरी गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। और मेरी मतलब एक बार मेरी शादी हुई थी तो डाइवोर्स हो चुका है, तो एक्सीडेंट हो गया था मेरा, तो मेरी फिर से शादी कब होगी। पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि अधिक से अधिक 45 दिनों में कहीं न कहीं नौकरी का संयोग बन जाएगा, लेकिन आपको एक उपाय करना होगा। अभी से आज से लेकर के 45 दिनों तक आपको सुंदरकांड का पाठ सायंकाल करना पड़ेगा। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके सुंदरकांड का पाठ करिए, लड्डू या बतासा का भोग लगाइए, घी का दिया जलाइए। निसंदेह 45 दिनों के अंदर आपको नौकरी मिल जाएगी। दूसरी बात, आपने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। अभी आपके विवाह का कोई संयोग बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 17 जनवरी 2023 के बाद आपके विवाह का संयोग बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और विवाह में अभी आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं हम मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं। मार्च के महीने में मिथुन राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें कम होने वाली हैं।
बुध ग्रह के भाग्य स्थान में सूर्य और गुरु के साथ आने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी, क्योंकि ज्योतिष का फार्मूला है नौ में सह सर्वदा सौम्यो न क्रूरः फलदायक। जब नवम भाव में शुभ ग्रह गोचर करते हैं तो शुभ फल देते हैं, मेहनत का फल मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आ रही सभी प्रकार की रुकावटें, बाधाएं दूर होंगी और महीने के अंत में सूर्य के प्रभाव से आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। जो लोग अभी तक बेरोजगार हैं उनको भी इस महीने अच्छे अवसर या नौकरी मिलने की संभावना बनी हुई है। मार्च के महीने में मिथुन राशि के कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। अगर आप व्यवसायी हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तब तो बहुत अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। 8वें भाव में शनि, शुक्र और मंगल एक साथ आने से कारोबार बढ़ेगा। मिथुन राशि के कारोबारी किसी नए क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। किसी जानकार से सलाह लेकर इस महीने आपको कोई नया काम करना चाहिए। जल्दबाजी में और लालच में आकर के कोई नया कार्य आपको इस महीने नहीं शुरू करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो मिथुन राशि की बात हो गई, अब इंतजार कर रहे हैं कर्क राशि के लोग। तो क्या मार्च में कर्क राशि वालों का बिजनेस बढ़ेगा? क्या इन्हें नौकरी में कोई बड़ी सफलता इस महीने मिलने वाली है? और पूरे महीने कैसा रहेगा इनका कामकाज? साथ ही अपने कामकाज में तरक्की पाने के लिए कर्क राशि वालों को किन बातों का खास ख्याल रखना है, आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी भी कर्क राशि है तो आप ये जान लीजिए कि मार्च का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। वो मैं ये ऐसे कह रहा हूँ कि आपके ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो आपके 7वें भाव में शुक्र, मंगल और शनि का ट्रांजिट रहेगा। 8वें भाव में गुरु, सूर्य और बुध का ट्रांजिट रहेगा। तो ऐसे में शुरुआत में 10वें भाव का स्वामी मंगल 7वें भाव में इस बात का संकेत कर रहा है कि शनि और शुक्र के साथ ये योग अगर बन रहा है तो कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों को सफलता दिलाएगा। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आपको नया पद या नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। मंगल अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में प्रमोशन की प्रबल संभावना बनी हुई है। नई नौकरी के लिए प्रस्ताव आपको मिल सकता है और मार्च के महीने में कर्क राशि के कारोबारियों को भी सफलता प्राप्त होगी। कारोबार का विस्तार होगा, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। नए संपर्कों से भी आपको लाभ मिलेगा। महीने के अंत में और लाभ की संभावना है। कोई फैसला लेने के पहले या नया काम शुरू करने से पहले किसी बड़े बुजुर्ग या सफल व्यक्ति से सलाह जरूर लें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो मार्च में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा या बुरा प्रभाव डालने वाले हैं? साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों का ख्याल रखना है, किन चीजों से सावधान रहना है, जानते हैं। चलिए, तो बताना चाहूंगा कि यदि आपकी भी राशि सिंह है तो आपके लिए ये महीना ग्रह गोचर के आधार पर ये संकेत कर रहा है कि ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूँ तो ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ना खराब होगा, सामान्य होगा। ऐसा क्यों? 10वें भाव के स्वामी आपके शुक्र 6ठे भाव में आने से नौकरी पेशा लोगों की उलझन बढ़ाएंगे। बेवजह साथ में काम करने वाला कोई कुलिक आपके लिए समस्या पैदा करेगा। इसके साथ ही राहु के 10वें भाव में होने से कार्यक्षेत्र बदलने का भी योग बन रहा है। हालांकि ये परिवर्तन आपके लिए कहीं न कहीं फायदेमंद साबित होगा, लेकिन इसका परिणाम दूरगामी होगा। तत्क्षण आपको कुछ नहीं दिखेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में सूर्य के 8वें भाव में आने से विदेश से जुड़े कार्यों के संपर्क में आप आ सकते हैं। सिंह राशि के कारोबारियों के लिए मार्च का महीना शुभ होगा, विस्तार होगा,
इस महीने आप कोई नया काम शुरू करने की योजना भी बनाएंगे। खुद पर भरोसा रखेंगे और सोच समझकर फैसला लेंगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक सुनीता जुड़ गई हैं दिल्ली से। सुनीता जी, स्वागत है आपका। क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से? पूछ लीजिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। सुखी रहो बेटा। मेरा नाम सुनीता जी और मैं मेरे बेटे और बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम अमन है, क्या जी उसका नवोदय में दाखिला हो जाएगा? और पंडित जी, मेरा नाम सुनीता, मैं भी एक सिलाई का काम शुरू करना चाहती हूँ, क्या वो हो जाएगा? और लड़की का नाम महक है, वो नीलम पहनना चाहती है, क्या वो पहन सकती है? आपने बेटी के बारे में क्या पूछा? जी नीलम पहनना चाहती है, खुशी नाम है। ठीक है, तो देखिए ऐसा है कि जहाँ तक आपके सिलाई का काम का प्रश्न है तो आप इसे शुरू कर लीजिए, नवरात्रों से शुरू करिए, तब तक जो है सूर्य की स्थिति अच्छी हो जाएगी। मेष राशि में सूर्य चला जाएगा। आप जो भी काम शुरू करेंगी उसमें आपको दिन दूना रात चौगुना तरक्की मिलेगी। बेटे का भाग्य अच्छा है, जिस किसी क्षेत्र में प्रयास करेगा वहीं सफलता मिल जाएगा। अभी बेटी का भाग्य इतना कुछ अच्छा नहीं है, अभी बड़ा सामान्य सा स्थिति चल रहा है। अभी इसके जीवन का मार्गदर्शन और इसके जीवन का दिशा दर्शन का जो निर्देश होगा वो 17 जनवरी 2023 के बाद ही हो पाएगा। अभी वो जो कर रही है, जैसे कर रही है, उसी में उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि के नौकरी पेशा लोगों को क्या मार्च में नई नौकरी मिलेगी और क्या मार्च में इनका प्रमोशन हो सकता है? क्या कन्या राशि के बिजनेसमैन मार्च में बड़ा मुनाफा कमाने वाले हैं? साथ ही कन्या राशि वाले अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर गौर जरूर करें, ये सब जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आपकी भी कन्या राशि है तो ध्यान से सुनिए। मार्च के महीने में केतु आपके तृतीय भाव में गोचर करेगा। शनि, मंगल और शुक्र आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। छठे भाव में बृहस्पति, सूर्य और बुध का गोचर होगा और आपके भाग्य स्थान में राहु होगा। 10वें भाव का स्वामी बुध छठे भाव में जाएगा तो परेशानी तो बढ़ेगी। भाई, रोजी रोजगार का स्वामी अगर शत्रुगत हो जाए तो अव्यवस्था फैलेगी, ऑफिस में बेवजह बहस होगी, तनाव होगा, विवाद की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में अपने व्यवहार को लेकर के भी आपको सतर्क रहना होगा। आपको मैं सलाह देना चाहता हूं कि कार्य क्षेत्र में सभी काम पूरी जिम्मेदारी से करने की कोशिश करिए और लापरवाही के कारण आपको अपने इमीडिएट बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि छठे भाव में बृहस्पति है जो 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों को लाभ भी मिल सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों का समय अच्छा रहेगा। मार्च का महीना कन्या राशि के कारोबारियों के लिए सामान्य रहने वाला है। विदेश में कारोबार कर रहे लोगों को धन लाभ होगा। कारोबार का विस्तार करने के लिए, कारोबार का विस्तार अगर सोच रहे हैं तो आप सोच सकते हैं, लेकिन सोच समझ करके डिसीजन लीजिए, क्योंकि सूर्य के 7वें भाव में गोचर करने से कारोबार में आपको अचानक सफलता तो मिलेगी, लेकिन सावधानी भी जरूरी है। कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है इस महीने, ये आपके लिए सबसे बड़ी बात है। पूरे महीने आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे आने वाला पूरा महीना आपके लिए सुखकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक चंद्रशेखर जुड़ रहे हैं कोटा राजस्थान से। चंद्रशेखर जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। सर, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ, जिसका जन्म 8/5/1998 में हुआ है जी। प्राइवेट सेक्टर में भी वो कार्य कर रहा है, उसमें उसका भविष्य कैसा रहेगा और उसका आगे सरकारी नौकरी में योग है या नहीं, और उसकी शादी का योग कब तक बन रहा है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपके चंद्रशेखर जी, पुत्र भाव का स्वामी चंद्रमा है, उससे आजीविका भाव का स्वामी मंगल है। चंद्र मंगल की युति द्वितीय द्वादश बनी हुई है। सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करने पर, कड़ी मेहनत करने पर सफलता मिलेगी। यहाँ तक विवाह का प्रश्न है तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी तो 24वां साल चल रहा है, इनके विवाह का आयोग 26वें साल में शुरू होगा। अभी इनके विवाह में कम से कम 1 साल का पूरा का हमें देर दिखाई दे रही है। और चंद्रशेखर जी, आप अपने पुत्र को कहें कि वो ओम नमः शिवाय का रोज़ 10 मिनट तक जप किया करें और सोमवार को शिव मंदिर जाया करें। थोड़ी सी धार्मिक एक्टिविटी करने पर भाग्य और भी सहायक हो जाएगा। रही बात सरकारी नौकरी की, तो सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलती है तो उससे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा करने का इन्हें मौका है। बस इन्हें ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, सोमवार को शिवालय जाना चाहिए, ये काम। और हाँ, जब भी संभव हो कुष्ठ रोगियों को या कुष्ठ से पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तो तुला राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं। मार्च का महीना तुला राशि के जातक जो नौकरी करते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप सोचेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ, तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे अनुमान से, मेरे फलादेश के अनुसार 10वें भाव में मंगल, शुक्र और शनि की पूर्ण दृष्टि आपकी परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ खलबली मच जाती है। तो ये आपके कार्य क्षेत्र में उथल पुथल ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और कार्य क्षेत्र में किसी का विरोध न झेलना पड़े, ऐसा भी नहीं हो सकता है। आपके लिए झूठे आरोप तय किए जा सकते हैं, बदनाम किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में इस समय मनमानी करते हुए हर आदेश का पालन करें, वरना लापरवाही से आपकी छवि बिगड़ सकती है। नई नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो इसके लिए आपको और इंतजार करना होगा। तुला राशि के जो जातक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय प्रश्नकाल में अधम योग बना रहा है। तो अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अभी आपको अपने अच्छे दिनों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। तुला राशि के कारोबारियों के लिए भी मार्च का महीना काफी संघर्षपूर्ण है। आप पहले से भी ज्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन सफलता उतनी नहीं मिलेगी। इससे आपको निराशा होगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी। इस महीने कारोबार बढ़ाने के बारे में ना सोचें। नए निवेश के अवसर आएंगे, लेकिन सोच समझकर फैसला लें। शेयर मार्केट में भी पैसा बहुत ज़्यादा लगाना आपके लिए व्यवहारिक नहीं होगा। व्यर्थ के लालच में आपको नुकसान हो सकता है। महीने के अंत में परिस्थितियां कुछ ठीक होंगी, नए अवसर भी प्राप्त होंगे और ऐसे में धैर्य रखना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आपकी अगर तुला राशि है तो आप अगर श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का पाठ रोज सुबह शाम करना शुरू कर दें और स्फटिक के श्री यंत्र पर गाय के दूध से, गन्ने के रस से, शहद, घी और दही से अभिषेक करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करिए, इतने खराब ग्रह गोचर के बाद आप जहां कदम रखेंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। बस शर्त यह है कि भाव विभोर होकर के स्फटिक के श्री यंत्र की पूजा करिए, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करिए, घी, दूध, दही, शहद, शर्करा, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों से श्री यंत्र का अभिषेक करिए। अगर दक्षिणावर्ती शंख घर में हो और उसमें दूध डालकर, जल डाल करके उससे अभिषेक किया जाए श्री सूक्तम के मंत्रों को पढ़ते हुए, तो शायद आपके किस्मत में 4 चांद लग सकती है और इसमें विलंब भी नहीं होगा। ये क्रिया अधिक दिनों तक जारी रखने पर आप आजीवन भाग्यशाली बन सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं हम वृश्चिक राशि वालों की। मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए जानते हैं।
तो भाई देखिए, अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मार्च का महीना तो आपके लिए उत्तम रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत में कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य देव चौथे भाव में बुध बृहस्पति के साथ रहेंगे। 3 ग्रहों के चौथे भाव में होने से और 10वें भाव में उनकी पूर्ण दृष्टि होने से लाभ की स्थिति बनेगी। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए भी समय अच्छा है। आपके काम की तारीफ होगी और आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। बड़े अधिकारियों का आप पर भरोसा बढ़ सकता है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। सरकारी नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिल सकता है। मार्च का महीना वृश्चिक राशि के कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु के 7वें भाव में होने से आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। इससे कारोबार को गति प्राप्त होगी और लाभ मिलेगा। कारोबार का भी विस्तार होगा। वृश्चिक राशि के जातक कुछ लोग इस महीने कारोबार में निवेश भी कर सकते हैं। जो लोग पहली बार कारोबार शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। लेकिन पूरे महीने आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो राशि स्वामी मंगल है वो पूरे महीने 3य भाव में गोचर कर रहा है, मकर राशि में, वो अपनी उच्च राशि में। इसका मतलब है कि आप अगर अनंत मूल की जड़ लाल धागे में बांधकर अपने दाहिने कलाई या गले में धारण कर लें तो शायद आपके बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे और मार्च के बाद उसे जल प्रवाह कर दें निकाल करके। निसंदेह यह महीना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अलग अलग राशियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है कामकाज के लिहाज से, आज हम पंडित जी से यही जान रहे हैं। तो राशि अनुसार अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कैसा रहेगा, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जानते हैं। देखिए, मार्च के महीने में जो धनु राशि के जातक हैं और नौकरी कर रहे हैं उनके लिए उनकी किस्मत वरदान बनकर के साथ देगी। 10वें भाव का स्वामी बुध 3रे भाव में बृहस्पति और सूर्य के साथ गोचर करेगा। ऐसे में नौकरी पेशा लोगों की धाक होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके प्रदर्शन को देखते हुए कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। प्रमोशन भी मिलने का प्रबल योग है। सूर्य आपका आत्मविश्वास और बल बढ़ाएगा। बुध और सूर्य की युति के कारण जो बुधादित्य योग बन रहा है, इससे कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़े पद के मिलने की संभावना बनी हुई है। कई लोगों को नौकरी में भी नए अवसर प्राप्त होंगे। पहले से नौकरी में मुश्किलें अगर चल रही हैं तो वो भी इस महीने कम हो जाएंगी। मार्च के महीने में धनु राशि वाले कारोबारियों को सफलता प्राप्त हो जाएगी। कारोबार में पहले लिए गए फैसलों का फल आपको प्राप्त होगा। कारोबार का विस्तार होगा और विदेशी व्यापार में भी सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं सरोज मुंबई से। सरोज जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते सर, मेरा जन्म 21 अक्टूबर 1998 में हुआ है जी। मैं महाराष्ट्र कल्याण की हूँ। सर, मेरी शादी 18 अप्रैल में हुई है। 18 तारीख को 18 अप्रैल 2018 में हुई है और लड़की मेरी सर 2019 में 22 जनवरी को हुई है। क्या जानना चाहती हो सरोज? सर, जब से मेरी शादी हुई है बहुत मुझे तकलीफ हुई है। उसके बाद जब मुझे लड़की हो गई है बहुत तकलीफ हुई है। तो मैं अपने आगे चल के क्या कर सकती हूँ? मतलब बॉस मेरे पति ने वहाँ से दाखिल किया है। 2018 की शादी है, 18 अप्रैल की, और 2019 में बेटी पैदा हुई है जी। और मुझे उन्होंने तलाक का केस डाला है और बच्ची मेरी मम्मी के पास है। मतलब हम मम्मी के घर पे रहते हैं, बेटी और मैं। चलो, बेटा ऐसा है कि सूर्य और शनि का जो संबंध बन रहा है, द्वितीय द्वादश का संबंध बन रहा है और
कुछ भाग्य ही खराब था जो ऐसे घर में रिश्ता आपका हो गया, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों को जब मैं देख रहा हूँ तो ये द्वितीय द्वादश की स्थिति है। 17 जनवरी 2023 तक तो इस मामले में कोई सुधार होने की कोई संभावना ही नहीं बन रही है। और मैं आपको क्या कहूँ, आपकी हालत तो वो है कि जैसे कि किसी बेगुनाह को सज़ा मिले, उस तरह से आपको सज़ा मिल रही है। मैं तो माँ विंध्यवासिनी से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका भविष्य अच्छा हो, भगवती आपको हिम्मत दें, साहस दें, अपने पुरुषार्थ पर खड़ी होने की आपको पूरी शक्ति मिले। लेकिन एक मेरा सुझाव है आपके लिए, आप हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे शाम को जरूर जाइए और एक सरसों के तेल का दिया जला करके पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा जरूर करिए। ये उपाय अगर आपने लगातार 1 वर्षों तक कर दिया तो ये शादी तो नहीं टिकने वाली है, लेकिन आगे जो विवाह होगा वो बहुत सुंदर होगा और टिकाऊ होगा। उसमें आपको मान सम्मान भी मिलेगा और हर प्रकार से उसमें आपको सुख मिलेगा। लेकिन इस विवाह के चलने की संभावना अब बिल्कुल न के बराबर है, क्योंकि वैसे भी ज्योतिष का एक फार्मूला है कि अर्केण मंदः, शनि जो है सूर्य को पीड़ित करता है और यहाँ विवाह भावेश जो है सूर्य है और शनि से पीड़ित हो रहा है, तो इसलिए विवाह चलने की संभावना कमजोर हो गई है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मार्च के महीने में मकर राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के जीवन में क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, कामकाज के लिहाज से मकर राशि वालों के लिए मार्च का महीना कैसा बीतेगा, साथ ही इन्हें सफलता पाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, जानते हैं। मार्च का महीना मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए निसंदेह बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वें और 10वें भाव के स्वामी शुक्र पहले भाव में शनि और मंगल के साथ ही गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही शनि ग्रह की 10वें भाव पर पूर्ण दृष्टि भी है। ऐसे में आपके लिए समय शुभकारी है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी, कार्य क्षेत्र में आपका कद बढ़ेगा, आपको नई और अच्छी नौकरी के ऑफर भी आ सकते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें कई जगह आवेदन देना चाहिए, उनको लाभ मिलेगा। महीने के अंत में सूर्य के 3य भाव में जाने और भाग्य स्थान में पूर्ण दृष्टिपात करने से सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को तरक्की मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। मकर राशि के कारोबारी इस महीने नई दिशा में प्रयास करेंगे, कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं या कारोबार में निवेश कर सकते हैं। आपको सलाह है कि दूर के संपर्कों का फायदा उठाने की कोशिश करें और नित्य हनुमान की उपासना करें। अगर हो सके तो शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल किसी हनुमान मंदिर में दान करें। ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए हमारे साथ कालचक्र दर्शक सीमा जी जुड़ रही हैं वाराणसी से। स्वागत है सीमा जी आपका। क्या समस्या है आपकी, आप पूछ सकती हैं पंडित जी से। पंडित जी प्रणाम। हाँ सुखी रहो बेटा। पंडित जी हमारे 2 बेटे हैं, उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं। बड़ा बेटा रोशन यादव सन 2001 जुलाई का दिन शनिवार 1:23 पर उसका जन्म है दोपहर में। और छोटा बेटा शांतनु नाम है उसका, 2009 12 नवंबर दिन गुरुवार रात 8:02 पर उसका जन्म हुआ है। बड़े बेटे के बारे में, भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या करेगा। चलिए सीमा जी मैं आपको बताता हूँ। आपके बड़े पुत्र का स्वामी है बुध और उससे 2य भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का बृहस्पति। 20 मार्च सन 2020 के बाद से आपके बड़े बेटे के भाग्य का भाग्योदय हो जाएगा। यहाँ से आप देखिएगा कि इसके जीवन में कैसे कैसे सकारात्मक परिवर्तन होंगे, जिसे देखकर आपको खुशी मिलेगी। आने वाले समय में इसकी हर प्रकार की परेशानियां अपने आप दूर होंगी और ये जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहेगा उसमें इसको सफलता मिलेगी। जहाँ तक आपने अपने छोटे बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो सीमा आप जान लो कि आपके छोटे पुत्र का स्वामी सूर्य बनता है, इससे 2य भाव का स्वामी बुध और शनि सप्तम भाव का स्वामी होता है। और इसका इत्साल जो ज्योतिष का एक शब्द है या मेलापक जो एक शब्द है वो नहीं हो रहा है आपस में, जिसके कारण छोटे बेटे को थोड़ी ज़्यादा उम्र में सफलता मिलेगी, ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा,
शांतनु को, तो शांतनु को अभी से आपको चाहिए कि सूर्य को जल देना सिखा दीजिए और शांतनु को कहिए कि रोज कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया करें। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो मार्च का महीना नौकरी और कारोबार के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मार्च में किन बातों पर खास ध्यान देना चाहिए, जानते हैं। देखिए, मार्च का महीना कुंभ राशि के जातकों के करियर के लिहाज से नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। 10वें भाव में केतु और आपकी राशि में सूर्य, गुरु और बुध की युति रहेगी। ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी। कहते हैं ना, यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। यही बात आपके ऊपर लागू हो रही है मार्च के महीने में। आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। आपसे कोई नया जॉब ऑफर भी हो सकता है, कोई आपको नया जॉब का ऑफर दे सकता है। बेरोजगारों को भी नौकरी मिलने के प्रबल योग हैं। मार्च के महीने में कुंभ राशि के जातकों को समझदारी से काम करना होगा, सतर्क रहना होगा और अपने काम पर पूरा फोकस्ड रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं। मार्च के महीने में कुंभ राशि वाले कारोबारियों को भी लाभ मिलेगा। 7वें भाव पर बृहस्पति और सूर्य बुध की पूर्ण दृष्टि होने से इस महीने कारोबार में कोई बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। नया कारोबार भी शुरू होने के आसार हैं। कुंभ राशि के कारोबार में कोई निवेश करने की भी आप अगर योजना बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन बिना सलाह लिए, बिना किसी एक्सपर्ट की राय के शेयर बाजार में भी निवेश करना आपके लिए उचित नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के नौकरी पेशा और कारोबारियों के लिए मार्च का महीना कैसा रहने वाला है, साथ ही इन्हें अपने कामकाज में और ज्यादा लाभ पाने के लिए क्या करना चाहिए, जानते हैं। देखिए, अगर आपकी भी मीन राशि है तो अगर आप नौकरी करते हैं तो ये महीना आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका राशि स्वामी 12वें व्यय के स्थान में होगा। 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में होगा। इससे नौकरी में भागदौड़ बढ़ जाएगी। हालांकि बृहस्पति के साथ सूर्य और बुध की युति होने से नौकरी की भागदौड़ का अच्छा फल भी मिलेगा। आप कड़ी मेहनत करेंगे, इसके कारण कार्य क्षेत्र में भी आपका कद बढ़ेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो भी आपका सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। मीन राशि के जातकों को इस दौरान नई नौकरी के भी ऑफर मिल सकते हैं। नया ऑफर लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार लें। विदेशी कंपनी में नौकरी कर रहे लोगों को भी सफलता मिलेगी। मीन राशि के कारोबारियों के लिए मार्च का महीना सामान्य रहने वाला है। महीने के अंत में आपको और आपकी राशि में सूर्य ग्रह के आने से सफलता मिलेगी। कारोबार का विस्तार होगा। नया कारोबार भी शुरू हो सकता है। कई लोग नए कारोबार में भी निवेश कर सकते हैं। आपको सलाह देना चाहता हूं कि कारोबार में इस महीने किसी भी तरह का जोखिम लेने से बचें। यह नहीं कि किसी चीज़ की शुरुआत न करें, लेकिन जिसमें रिस्क हो उसमें हाथ न लगाएं। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे और रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निसंदेह जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आपने सचेत किया है हमारे दर्शकों को, अलग अलग राशि के लोगों को, कि कैसे अपने कारोबार और नौकरी में वो बेहतर कर सकते हैं मार्च के महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।